तो फ्रेंड यहाँ पे समझते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बोला था कि जब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब किया था उसके बाद हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो ये है, ये क्या है हमारा, ये ग्लास स्लैब है, फिर रिफ्रैक्शन से म्यू, और ये मान ले एयर मीडियम है, एयर मीडियम या डेंसर मीडियम। लाइट इंसिडेंट हुई इस पॉइंट ए, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, एंड इट गो थ्रू, ये बी है, ए बी। फिर यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर टू रेयर लाइट एंटर कर रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट एंटर करती है, इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल ऐसे होता है। तो ये हमारा फाइनली इमर्जेंट रे है, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंट, दिस इज आई, दिस इज आर, ये भी आर, और ये जो एंगल ये होता है ये आई के इक्वल होता है। तो अब फाइनली जो हमारा इंसिडेंट रे है अनडेविएटेड, अगर ये मीडियम नहीं होता तो, और ये हमारा इमर्जेंट रे, अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, पैरेलल। दोनों पैरेलल रेज है, देख सकते हैं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डेल्टा यहाँ पे दिखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। द पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, द द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर है और यहाँ भी परपेंडिकुलर है। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे, ये हुई इंसिडेंट रे, एंड इमर्जेंट रे, फाइनली ये जो इमर्ज की इमर्जेंट रे, when light is incident obliquely on a refracting slab with parallel faces, जब लाइट ऑब्लिकली रिफ्रैक्टिंग स्लैब पे इंसिडेंट हो रही है विथ पैरेलल स्लैब, दोनों जहाँ पे ये दोनों इसके फेस पैरेलल है, तो ये हमारा डिस्टेंस क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको बोला जाता है। अब हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। क्या इसका एक्सप्रेशन आएगा, क्या फॉर्मूला आएगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्लियर है, इट्स ऑल अबाउट लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओह, ये है यहाँ पे पॉइंट ऑफ जो इंसिडेंस है यहाँ पे बी, और इसको हम लोग बोल सकते हैं एम, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। तो हमको इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है डेल्टा के लिए, ठीक है, ओके। ये एंगल आई है, ये आर है, ये ओवरऑल एंगल कितना होगा आई, और ये एंगल, ये मेरे को ये एंगल चाहिए, ये कितना होगा, ये पूरा आई है आर है, आई माइनस आर, तो दिस एंगल इज आई माइनस आर, ठीक है। फिर मुझे डेल्टा का एक्सप्रेशन चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, और इस स्लैब की जो थिकनेस है वो टी है, देख सकते हैं यहाँ पे स्लैब की जो ये थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है यहाँ पे टी, टी डिनोट की। अब आते हैं इस ट्रायंगल में, इसको नाम है ओ, इन ट्रायंगल ए ओ बी, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है, आर, इन दोनों, क्योंकि मेरे को यहाँ से मैं ए बी को निकालना चाहूंगा जो मुझे फर्दर यूज करना है, और ये ए ओ है, ये ऑलरेडी कितना है टी, तो इन दोनों में रिलेशन क्या आ जाएगा, कॉस का, कॉस आर कितना होगा, बेस, बेस कितना है ए ओ, हिप्टेनस कितना है ए बी, ए ओ कितना होगा, सॉरी, कॉस आर, ए ओ ऑलरेडी पता है मेरे को टी है, ए ओ का वैल्यू ए ओ कितना है टी, ये थिकनेस है, डिवाइड बाई ए बी, तो यहाँ से ए बी कितना होगा, टी बाई कॉस आर, बस इसका हम लोग फर्दर यूज करेंगे। अब देखते हैं हम लोग को ए बी मिला, इस ट्रायंगल में देखिए इन ट्रायंगल ए एम बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल था, मुझे उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑल अंडरस्टूड पार्ट। ए एम बी यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, यहाँ पे हम लोग को बी एम डेल्टा लेटरल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और हम लोग को ए बी ऑलरेडी पता है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, और एंगल है आई माइनस आर, तो इसमें परपेंडिकुलर और हिप्टेनस, साइन, साइन का रिलेशन होगा, साइन आई माइनस आर, ये होगा परपेंडिकुलर डेल्टा डिवाइडेड बाई ए बी, तो यहाँ से डेल्टा जो होगा ए बी साइन आई माइनस आर, फर्दर हम लोग ए बी कितना है टी बाई कॉस आर, यहाँ पे है साइन आई माइनस आर, तो हम लोग इसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं
टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाई कॉस आर। यहाँ से ये एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं, ये आ गया। अब चाहे तो आई माइनस आर को फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो डेल्टा कितना होगा, टी साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे, कॉस आर। तो फाइनली ये भी सही है, इतना भी हम लोग ये भी याद रखते हैं। इसको बाद में हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं क्या क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, या एक्सपेंशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। कितना होगा, साइन आई माइनस कॉस आई, साइन आर कॉस आर को टेन आर लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। इसके लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो एग्जाम में पूछते हैं, पूछा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालिए, जो वैल्यू दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट लेटरल डिस्प्लेसमेंट, आपको बोर्ड में लिखना है, उसके लिए आप डिराइव कर सकते हैं। अब फर्दर इस ट्रेंगल को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ये बहुत नहीं लिखा, इन ट्रेंगल ओ बी, एंगल ए ओ बी, बी एम सॉरी ए ओ बी 90 डिग्री, और इसमें बी एम पे इतना डिटेल में लिख सकते हैं अगर आपको बोर्ड के लिए लिखना है तो। और एक्सप्रेशन है, और इसमें बेस्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। हम लोग देखते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन, अगर कोई भी पानी के बकेट या कोई भी स्विमिंग पूल हो, उसमें अगर कोई रॉड या कोई भी, या फिर एक ग्लास में एक स्पून चम्मच को रखा जाता है, तो ऐसा अपीयर होता है कि जो चम्मच होता है वो ऊपर की तरफ, स्पून जो है ऊपर की तरफ दिखता है या बेंड हुआ दिखता है। तो दिस इज ऑल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग डील करेंगे वहाँ पे एवरेंट हाइट और रियल हाइट का, रियल डेप्थ एवरेंट डेप्थ क्या कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिनको यह जरूरी है उनके साथ। चलिए ठीक है, तो थैंक यू।